इनकम टैक्स के इन नियमों में जल्द हो जाएगा बदलाव। समझ लें पूरा गलत नहीं तो हो सकता है नुकसान। इस बार के बजट में टैक्स पेयर्स के लिए सरकार ने कई ऐलान किए हैं। 5 लाख रुपए तक की आय वाले लोग पुरानी और वर्तमान कर व्यवस्था दोनों में कोई आयकर नहीं देते हैं। अब वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था में छूट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपए करने का प्रस्ताव दिया है। इस प्रकार नई कर व्यवस्था में 7 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों को कोई कर नहीं देना होगा। जानकारों की माने तो वित्त मंत्री द्वारा दी गई बजट घोषणाओं से नई कर व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। स्पेक्ट्रम के दोनों सिरों पर करदाताओं को नई व्यवस्था अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, क्योंकि एक तरफ 7 लाख की वार्षिक आय कर कोई देनदारी नहीं होगी तो दूसरी तरफ 5 करोड़ से ऊपर की वार्षिक आय पर लगने वाले अधिभार को 37 से घटाकर 25% कर दिया गया। बजट 2023 के बाद कर व्यवस्था में बहुत बदलाव हो जाएंगे। निर्मला सीतारमण द्वारा घोषित 5 आयकर नियम यहाँ दिए गए हैं। कर छूट की सीमा 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दी गई है। टैक्स कंसल्टेंसी फर्म चलाने वाले रिटायर्ड आयकर अधिकारी मकरंद चावला कहते हैं कि सीमा को 7 लाख तक बढ़ाने का मतलब है कि जिस व्यक्ति की आय 7 लाख से कम है उसे छूट का दावा करने के लिए कुछ भी निवेश करने की आवश्यकता नहीं है और पूरी आय कर मुक्ति होगी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसे व्यक्ति द्वारा कितना निवेश किया गया है और कितना नहीं। इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव। निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा था कि स्लैब की संख्या को घटाकर 5 और कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 3 लाख करके नई व्यवस्था में कर संरचना बदलने का प्रस्ताव किया गया है। इस बदलाव के बाद नए टैक्स स्लैब इस तरह है। नई प्रणाली 6 आय श्रेणियों को घटाकर 5 कर देगी।